हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द जुडिशरी। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारे एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड और एक क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रूथ मीन्स सत्य, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। सच और पारदर्शिता, पारदर्शिता मीन्स खुलापन। ठीक है, तो सत्य और पारदर्शिता मतलब सच और खुलापन। ऑन द जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। तो ये आर्टिकल जो है वो किस पर है, किस पर फोकस करेगा? ऑन मीन्स ये आर्टिकल फोकस करेगा किस पर? न्यायपालिका पर। तो सत्य और पारदर्शिता न्यायपालिका पर, मतलब ये सत्य और पारदर्शिता की बात हो रही है न्यायपालिका के संदर्भ में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं सब हेडिंग। ओपननेस शोन इन ऑर्डरिंग प्रोब अगेंस्ट जज शुड रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी टू। ओपननेस मीन्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का ही ये सिनोनिम है। तो ओपननेस मीन्स पारदर्शिता, शोन इन ऑर्डरिंग जो दिखाई गई है, शोन मीन्स दिखाई गई है, इन ऑर्डरिंग प्रोब, प्रोब मीन्स जांच, जांच का आदेश देने में जो पारदर्शिता दिखाई गई है, अगेंस्ट जज, जज के खिलाफ, एक न्यायाधीश के खिलाफ जांच का आदेश देने में दिखाई गई पारदर्शिता शुड रिजल्ट इन, शुड रिजल्ट इन में बदलना चाहिए, रिजल्ट इन मीन्स बदलना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, शुड रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी टू। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, जवाबदेही में भी बदलना चाहिए। एक न्यायाधीश के खिलाफ जांच का आदेश देने में जो पारदर्शिता दिखाई गई है ना, उसको जवाबदेही में भी बदलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी जज पर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच, और उसकी जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है। तो यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं, अगर जज जो है वो गिल्टी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ उचित और निष्पक्ष कार्यवाही भी हो। केवल पारदर्शिता दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। न्यायपालिका में सत्य और पारदर्शिता, एक न्यायाधीश के खिलाफ जांच का आदेश देने में दिखाई गई पारदर्शिता को जवाबदेही में भी बदलना चाहिए। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। इन ऑर्डरिंग एन इन हाउस इंक्वायरी बाय अ 3-judge panel, the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, has demonstrated a welcome element of transparency and quelled speculation that the institution may not act decisively on issues of accountability among constitutional court judges. The action taken so far in the wake of allegations that burnt currency notes were found while a fire was being doused at the residence of Justice Yashwant Verma of the Delhi High Court is multi-pronged. वोकैबुलरी देखते हैं। इन हाउस मीन्स आंतरिक, इंटरनल, इंक्वायरी जांच, इन्वेस्टिगेशन, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, एग्जिबिट, वेलकम एलिमेंट स्वागत योग्य तत्व, सराहनीय पहलू या सराहनीय कदम, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, क्लैरिटी, क्वेल शांत करना, सप्रेस, स्पेक्यूलेशन अटकल, असम्पशन, in the wake of के कारण, as a result of, act decisively means ठोस कदम उठाना, take firm action, accountability जवाबदेही, responsibility, allegation आरोप, accusation, douse means बुझाना, extinguish, multi-pronged कई दिशाओं में किया गया या फिर कई पक्ष वाला, कई पहलुओं वाला, multifaceted। in ordering and in-house inquiry, in ordering means आदेश देने, देकर, आदेश देकर, एन इन हाउस इंक्वायरी एक आंतरिक जांच का आदेश देकर, बाय अ 3-judge पैनल 3 जजों की समिति के द्वारा, 3 जज की समिति के द्वारा एक आंतरिक जांच का आदेश देकर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हैज डेमोन्स्ट्रेटेड पेश किया है, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड पेश किया है, अ वेलकम एलिमेंट एक स्वागत योग्य तत्व, एक सराहनीय कदम उठाया है या एक सराहनीय पहलू का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, पेश किया है, ऑफ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता का, एंड क्वेल्ड पारदर्शिता का एक सराहनीय पहलू दिखाया है,
ठीक है, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में डेमोन्स्ट्रेट की थर्ड फॉर्म है, एंड क्वेल्ड ये भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, एंड क्वेल्ड और शांत किया है, सप्रेस किया है, दबा दिया है, स्पेकुलेशन अटकलों को, और अटकलों को शांत किया है, दैट क्या अटकल थी, दैट द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बात हो रही है न्यायपालिका की, ठीक है, कि संस्था, जो इंस्टीट्यूशन का मीनिंग होता है संस्था, तो जो संस्था यानी न्यायपालिका है, मे नॉट एक्ट डिसाइसिवली, मीन्स काम नहीं कर सकती है, कैसे, डिसाइसिवली मीन्स कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती, कि न्यायपालिका कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती है ऑन इश्यूज ऑफ, मामलों पर, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही के मामलों पर, अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस, संवैधानिक अदालत के जजेस के बीच में, ठीक है, तो फिर न्यायपालिका संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की जवाबदेही से जुड़े मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाएगी, इस अटकल को शांत कर दिया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 न्यायाधीशों की समिति द्वारा आंतरिक जांच का आदेश देकर पारदर्शिता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है और इस अटकल को शांत किया है कि न्यायपालिका संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की जवाबदेही से जुड़े मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाएगी, ठीक है। द एक्शन टेकन सो फार, ये कार्यवाही टेकन सो फार जो अब तक की गई है, सो फार मीन्स अब तक, टेकन की गई है, तो जो एक्शन लिया गया है, एक्शन टेकन मीन्स जो एक्शन या कार्यवाही जो की गई है अब तक, इन द वेक ऑफ एलिगेशन, इन द वेक ऑफ मीन्स के कारण, एलिगेशंस आरोपों के कारण, ठीक है, तो इन आरोपों के कारण जो कार्यवाही अब तक की गई है, आरोप क्या है, दैट बर्न्ड करेंसी नोट्स, ये जले हुए करेंसी नोट्स, बर्न्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, बर्न्ट, ठीक है, एडजेक्टिव है, बर्न्ड करेंसी नोट, जले हुए करेंसी नोट्स, ठीक है, मुद्रा के नोट्स, वर फाउंड पाए गए थे, वाइल अ फायर वॉज बींग डाउस्ड, जब आग बुझाई जा रही थी, वॉज बींग डाउस्ड, आग बुझाई जा रही थी, पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है ये, पैसिव वॉइस का, बींग डाउस्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म है बीइंग के साथ में, वॉज बीइंग डाउस्ड, जब आग बुझाई जा रही थी, एट द रेजिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर, आवास पर जब आग बुझाई जा रही थी तब जले हुए करेंसी नोट्स पाए गए थे। ये कार्यवाही अब तक इसके परिणाम स्वरूप ली गई है, ठीक है, इसके कारण ली गई, इन आरोपों के कारण ली गई है। इज मल्टाई प्रोंग्ड, और ये जो केस है इज मल्टाई प्रोंग्ड मीन्स ये इसके कई पक्ष हैं, इसके कई पहलू हैं, ठीक है, यानी अभी कई पहलुओं पर विचार करना बाकी है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं एक बार। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 न्यायाधीशों की समिति द्वारा आंतरिक जांच का आदेश देकर पारदर्शिता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है या स्वागत योग्य तत्व या सराहनीय पहलू पेश किया है और इस अटकल को शांत किया है कि न्यायपालिका संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की जवाबदेही से जुड़े मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाएगी। यह कार्यवाही जो उन आरोपों के बाद की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर में आग बुझाने के दौरान जले हुए करेंसी नोट पाए गए थे, इसके कई पहलू हैं, ठीक है। A preliminary report from the Chief Justice of the Delhi High Court, Justice T.K. Upadhyay, along with a response from the judge concerned, was obtained. It has been decided not to allocate judicial work to Justice Verma. A proposal had already been initiated to send him back to his parent High Court, the Allahabad High Court. The inquiry will be conducted by the Chief Justices of the Punjab and Haryana High Court and the Himachal Pradesh High Court and a judge of the Karnataka High Court. vocabulary देखते हैं। Preliminary means प्रारंभिक, initial, Chief Justice मुख्य न्यायाधीश, Head Judge, Response प्रतिक्रिया reply, Obtain means प्राप्त करना, Acquire, Allocate means आवंटित करना, Assign करना, Allot करना, Judicial work न्यायिक कार्य, Legal duty, प्रपोजल प्रस्ताव, सजेशन, इनिशिएट शुरू करना, बिगिन, पेरेंट हाई कोर्ट मीन्स मूल उच्च न्यायालय, ओरिजिनल कोर्ट, इंक्वायरी मीन्स जांच, इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट संचालन करना, कैरी आउट, सेंड बैक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स वापस भेजना, अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट, फ्रॉम द चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रारंभिक रिपोर्ट, जो कि कौन है, जस्टिस डी के उपाध्याय। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
डी.के. उपाध्याय की प्रारंभिक रिपोर्ट along with a response from the judge concerned और संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। From the judge concerned, संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया was obtained means प्राप्त हुई है, ठीक है, या मिली है। ऑलराइट, तो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की प्रारंभिक रिपोर्ट और संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया मिली है। क्या है वो? इट हैज़ बीन डिसाइडेड, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है, ये फैसला लिया गया है, नॉट टू अलोकेट जुडिशियल वर्क, कोई भी न्यायिक कार्य ना सौंपा जाए। अलोकेट मीन्स सौंपा जाए, दिया जाए, टू जस्टिस वर्मा, जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य ना सौंपा जाए जब तक उन पर इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। अ प्रपोजल हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, एक प्रपोजल जो है वो पहले ही हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, पहले ही उसकी शुरुआत की जा चुकी, इनिशिएटेड मीन शुरू हो चुका है, टू सेंड हिम बैक, उन्हें वापस भेज दिया जाए, जस्टिस वर्मा को वापस भेज दिया जाए, टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट, उनके मूल उच्च न्यायालय, जो कि क्या है, दी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पे उन्हें वापस भेज दिया जाए, ठीक है। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड, ये जांच जो है विल बी कंडक्टेड, इसका संचालन किया जाएगा, ये जांच की जाएगी बाय द चीफ जस्टिसेस, मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा, कहाँ के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के, एंड द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के, एंड अ जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा ये जांच कंडक्ट की जाएगी। इसका फिर से जल्दी से ट्रांसलेशन देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की प्रारंभिक रिपोर्ट और संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा को अब कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेजने का प्रस्ताव पहले ही शुरू किया जा चुका है। जांच जो है, इंक्वायरी, वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। It is clear that the CJI wants to get to the bottom of the issue, despite Justice Verma's categorical denial that the cash had anything to do with him, and his assertion that it is improbable that someone would store a large amount of cash in a virtually unused, unlocked outhouse storeroom that is accessible from both the front and back gates and frequented by residential and government staff. वोकैबुलरी देखते हैं। गेट टू द बॉटम ऑफ, ये इडियम है जिसका मीनिंग है जड़ तक पहुंचना, इन्वेस्टिगेट थॉरली। डिस्पाइट के बावजूद, रिगार्डलेस ऑफ, कैटेगोरिकल स्पष्ट, क्लियर कट। डिनायल मीन्स अस्वीकार करना, मना करना, रिजेक्शन। एजर्शन दावा, क्लेम। इम्प्रॉबेबल असंभव, अनलाइकली। स्टोर संग्रहित करना, कीप। वर्चुअली लगभग, प्रैक्टिकली। अनयूज्ड अनुपयोगी, अनयूटिलाइज्ड। अनलॉक्ड बिना ताले का, ओपन। एक्सेसिबल सुलभ, रीचेबल। फ्रीक्वेंटेड बार बार आना, विजिटेड। रेगुलरली रेजिडेंशियल आवासीय, डोमेस्टिक। इट इज क्लियर, ये साफ है, यह स्पष्ट है, दैट कि जो CJI है, CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वॉन्ट्स टू, चाहते हैं, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू, इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। इशू मीन्स मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। ये साफ है कि मुख्य न्यायाधीश CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉन्ट्स टू, ठीक है, वॉन्ट्स प्रेजेंट डेफिनिट है, वॉन्ट वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस। डिस्पाइट के बावजूद, जस्टिस वर्मास कैटेगोरिकल डिनायल, इस तथ्य के बावजूद, इसके बावजूद कि जस्टिस वर्मा जो हैं उन्होंने कैटेगोरिकली यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से, कैटेगोरिकल मीन्स स्पष्ट मनाही की है, डिनायल मीन्स मनाही, अस्वीकार किया है कि कैश जो है, द कैश हैड एनीथिंग टू डू, कि कैश का उनसे कुछ लेना देना है, उनके साथ, कि जो कैश जला हुआ कैश पाया गया है उसका उनके साथ कोई भी लेना देना था, ठीक है। उन्होंने पूरी तरह से मना किया है, स्पष्ट मना कर दिया है जस्टिस वर्मा ने। एंड हिज असर्शन, और उनका दावा है, हिज असर्शन, उनका दावा है, दैट इट इज इम्प्रॉबेबल, कि ये असंभव है, यह असंभव है, दैट कि समवन, कोई,
वुड स्टोर, समवन वुड स्टोर मीन्स कोई संग्रहित करेगा, कोई इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, इतनी बड़ी मात्रा में कैश को इकट्ठा करेगा। इन अ वर्चुअली मीन्स लगभग, अनयूज्ड अनुपयोगी, एक ऐसी बिना यूज करने वाली, अनलॉक्ड बिना ताले के, जहाँ पे कोई ताला नहीं है, ऐसे आउट हाउस के स्टोर रूम में। आउट हाउस मीन्स घर के जो बाहरी हिस्से में है, आउट हाउस मीन्स जो घर के बाहरी हिस्से में जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम मीन्स जहाँ पे भंडार गृह, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे ताला नहीं है और जो यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे कोई इतनी बड़ी मात्रा में कैश इकट्ठा करेगा। ठीक है, दैट इज एक्सेसिबल, जो कि एक्सेसिबल है, ऐसा स्टोर रूम जो कि एक्सेसिबल है यानी कि रीचेबल है, पहुंच में है, फ्रॉम बोथ द फ्रंट एंड बैक गेट्स, सामने के और पीछे के दोनों गेट्स से जहाँ पे जाया जा सकता है। एंड फ्रीक्वेंटेड, और जहाँ पर बार बार आ जा सकते हैं, बाय रेजिडेंशियल मीन्स आवासीय यानी आवास के अंदर रहने वाले, घर के अंदर रहने वाले, एंड गवर्नमेंट स्टाफ और सरकारी कर्मचारी या स्टाफ, और जहाँ पे घर का जो आवासीय जो स्टाफ है और गवर्नमेंट स्टाफ दोनों ही बार बार आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे कोई इतना कैश क्यों स्टोर करेगा। ऑलराइट, अब इसको फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। यह स्पष्ट है, यह साफ है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले की गहराई तक जाना चाहते हैं, भले ही न्यायमूर्ति वर्मा ने यह स्पष्ट रूप से इनकार किया हो कि उस नकदी का, उस कैश का उनसे कोई भी संबंध था। उन्होंने ये भी कहा कि यह संभव लगता है कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा में नकदी एक लगभग अनुपयोगी, बिना ताले वाले बाहरी स्टोर रूम में रखेगा, जो सामने और पीछे दोनों दरवाजों से जहां पे पहुंचा जा सकता है और जहां आवासीय व सरकारी कर्मचारी आते जाते रहते हैं। ठीक है, by posting photographs and a video clip showing wads of burnt notes as well as Justice Upadhyay's report and the reply given by Justice Verma on the Supreme Court of India's website, the institution has demonstrated rare transparency. This augurs well, as there is reason to believe that the in-house inquiry's findings may also be made public. Vocabulary देखते हैं। वैड मीन्स गड्डी, बंडल, बर्न्ट जला हुआ, चार्ड डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना, दिखाना, शो, रेयर दुर्लभ, अनकॉमन, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, क्लैरिटी, ऑगरवेल ये एक इडियम है विच मीन्स भविष्य के लिए शुभ संकेत देना, टू बी अ गुड साइन फॉर द फ्यूचर, रीजन टू बिलीव विश्वास करने का कारण, जस्टिफिकेशन फॉर ट्रस्ट, इन हाउस आंतरिक इंटरनल, इंक्वायरी जांच इन्वेस्टिगेशन, फाइंडिंग निष्कर्ष कंक्लूजन, मेक पब्लिक सार्वजनिक करना, रिवील, बाय पोस्टिंग पोस्ट करके क्या, फोटोग्राफ्स एंड अ वीडियो क्लिप, तस्वीरों और वीडियो क्लिप को पोस्ट करके, शोइंग जो कि दिखा रही थी, वैड्स ऑफ बर्न्ट नोट्स जले हुए करेंसी नोट्स की गड्डियां। ठीक है, एज वेल एज साथ ही जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट, जस्टिस उपाध्याय's रिपोर्ट, जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट एंड द रिप्लाई, और रिप्लाई यानी उत्तर गिवन बाय जस्टिस वर्मा, जस्टिस वर्मा के द्वारा दिया गया जवाब उसको दिखा रही थी। ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये सभी चीजें पोस्ट करके, ठीक है, फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स और जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा ने जो जवाब दिया उसके एवज में, इन सभी को पोस्ट करके द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन संस्था है, न्यायपालिका ने, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दिखाया है, क्या दिखाया है, रेयर ट्रांसपेरेंसी एक दुर्लभ पारदर्शिता दिखाई है, दुर्लभ पारदर्शिता पेश की है। दुर्लभ मीन्स जो बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसी पारदर्शिता दिखाई है। ठीक है, दिस ऑगर्स वेल मीन्स यह भविष्य के लिए शुभ संकेत देता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑगर्स वेल, ये भविष्य के लिए शुभ संकेत देता है। एज देयर इज रीजन, क्योंकि यहाँ पे रीजन टू बिलीव, देयर इज रीजन टू बिलीव मीन्स यहाँ पे विश्वास करने का कारण है, दैट द इन हाउस इंक्वायरीज फाइंडिंग्स की, यहाँ पे ये विश्वास करने का कारण है कि जो आंतरिक जांच के निष्कर्ष हैं, इन हाउस इंक्वायरीज फाइंडिंग्स मीन्स आंतरिक
जांच के निष्कर्ष हैं, नतीजे हैं, may also be made public, उन्हें भी सार्वजनिक किया जा सकता है, उन्हें भी पब्लिक तक पहुंचाया जा सकता है, सार्वजनिक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑलराइट, अब फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जले हुए नोटों के गड्ढियों की तस्वीरें और एक वीडियो क्लिप, साथ ही जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा द्वारा दिया गया जवाब अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करके असाधारण पारदर्शिता दिखाई है। यह अच्छा संकेत है, भविष्य के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि यह विश्वास करने का कारण है कि आंतरिक जांच के निष्कर्ष भी सार्वजनिक किए जा सकते हैं। ठीक है। However, there are some doubts about the efficacy of the probe mechanism, especially if it turns out to be a conspiracy to implicate the judge by setting fire to the storeroom in his absence. A regular police investigation may have been better to ascertain the facts, such as the cause of the fire and whether anyone removed the burnt notes from the site. Vocabulary देखते हैं। Doubt, संदेह, uncertainty. Efficacy means प्रभावशीलता, effectiveness, असर. Probe means जांच, investigation. Mechanism, तंत्र, system. Turns out, phrasal verb है ये, which means आखिर में साबित होना. To be discovered as a certain result. Specially means खासकर, particularly. Conspiracy means साजिश, plot. Implicate means फंसाना, incriminate. Absence, गैर मौजूदगी, अनुपस्थिति. Ascertain means पुष्टि करना, determine. Remove means हटाना, take away. Site means स्थान, location. However, हालांकि, there are some doubts, यहाँ पे कुछ शक भी हैं, कुछ संदेह भी हैं, about the efficacy, प्रभावशीलता को लेकर, of the probe mechanism, जांच तंत्र की प्रभावशीलता यानी जांच तंत्र के असर को लेकर, ये कितना असरदार होगा इसको लेकर कुछ संदेह भी हैं। ठीक है। स्पेशली खासकर, इफ इट टर्न्स आउट टू बी, अगर यह साबित होता है, क्योंकि अगर ये साबित होता है टू बी अ कॉन्स्पिरेसी, कि ये एक षड्यंत्र था, टू इम्प्लीकेट, फंसाने के लिए, द जज को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र था, साजिश थी, बाय सेटिंग फायर, आग लगाकर, टू द स्टोर रूम में आग लगाकर, इन हिज एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में, उनकी जज की गैर मौजूदगी में, उनके स्टोर रूम में आग लगाकर उन्हें फंसाने की साजिश थी, अगर ये आखिर में साबित होता है तो। ठीक है, तो जांच तंत्र को लेकर कुछ संदेह भी हैं। ठीक है। रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक नियमित सामान्य पुलिस जांच, मे हैव बीन बेटर, बेहतर हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी। टू असर्टेन मीन्स पुष्टि करने के लिए, द फैक्ट्स, तथ्यों की पुष्टि करने के लिए। असर्टेन मीन्स पुष्टि करना, इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, तो तथ्यों की पुष्टि करने के लिए एक रेगुलर यानी एक सामान्य पुलिस जांच भी बेहतर हो सकती थी। सच एज, जैसे कि, एज द, सच एज द कॉज ऑफ द फायर, कि आग लगने का कारण क्या था, एंड वेदर, या फिर क्या, वेदर मीन्स क्या, एनीवन रिमूव्ड, किसी ने हटाया, रिमूव्ड मीन्स हटाया, द बर्न्ट नोट्स, जले हुए नोट्स को, फ्रॉम द साइट, घटना स्थल से, क्या किसी ने घटना स्थल से जली हुई नोटों को हटाया। ठीक है, ये सब तो पुलिस जांच भी बेहतर तरीके से पता कर सकती थी। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि जांच तंत्र की प्रभावशीलता को लेकर कुछ संदेह हैं, खासकर अगर यह साबित होता है कि यह जज को फंसाने की साजिश थी, जिसमें उनके गैर मौजूदगी में स्टोर रूम में आग लगाई गई। तथ्यों की पुष्टि करने के लिए एक सामान्य पुलिस जांच बेहतर हो सकती थी, जैसे कि आग लगने का कारण और क्या किसी ने जली हुई नोटों को घटनास्थल से हटाया। There was also a mysterious claim by a fire services official that no currency notes were found, but it was subsequently denied. Ever since the court held that no first information report can be registered against a superior court judge without consulting the CJI, the police rarely initiate any inquiry into complaints against judges, and an internal mechanism became inevitable. Vocabulary देखते हैं। Mysterious means रहस्यमयी, enigmatic.
क्लेम दावा, assertion, subsequently बाद में, afterwards, deny means खारिज करना, refute, ever since तब से, from that time onward, hold ये एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है फैसला देना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्राथमिकी FIR, सुपीरियर कोर्ट जज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हाई कोर्ट जजेस, कंसल्ट परामर्श करना सीक एडवाइस, रेयरली शायद ही सेल्डम, इनिशिएट शुरू करना कमेंस, इंक्वायरी जांच इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट शिकायत ग्रीवेंस, इंटरनल मैकेनिज्म आंतरिक तंत्र इन हाउस सिस्टम, इनएविटेबल अनिवार्य अनअवॉइडेबल। देयर वाज आल्सो मिस्टीरियस क्लेम, एक रहस्यमयी दावा किया गया था। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, क्लेम मीन्स दावा, एक रहस्यमयी दावा भी किया गया था बाय अ फायर सर्विसेज ऑफिशियल, फायर सर्विसेज के एक अधिकारी के द्वारा रहस्यमयी दावा किया गया दैट कि कोई नो करेंसी नोट्स, कोई भी करेंसी नोट्स वर फाउंड नहीं पाए गए, कोई भी मुद्रा नोट नहीं मिले या फिर कोई भी करेंसी नोट्स नहीं पाए गए थे। बट इट वॉज सबसिक्वेंटली, लेकिन यह बाद में, सबसिक्वेंटली मीन्स बाद में इसे डिनाई कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। एवर सिंस जब से, एवर सिंस मीन्स जब से, द कोर्ट हेल्ड कोर्ट ने फैसला सुनाया है, फैसला दिया है, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, जब से न्यायालय ने फैसला सुनाया है, फैसला दिया है कि नो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कोई भी FIR कैन बी रजिस्टर्ड, दर्ज नहीं की जाएगी, नो लगाया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है नहीं की जाएगी, कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR दर्ज नहीं की जाएगी, रजिस्टर्ड मीन दर्ज की जाएगी, दर्ज नहीं की जाएगी, अगेंस्ट खिलाफ अ सुपीरियर कोर्ट जज, एक उच्च अदालत के जज के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं की जाएगी विदाउट कंसल्टिंग द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श किए बगैर। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट किए बिना किसी भी सुपीरियर कोर्ट जज के अगेंस्ट FIR दर्ज नहीं की जाएगी। जब से कोर्ट ने फैसला सुनाया है तब से द पुलिस रेयरली, जो पुलिस है वो मुश्किल से ही, शायद ही कभी, इनिशिएट मीन्स पहल करती है, एनी इंक्वायरी किसी भी जांच की, किसी भी जांच की शायद ही कभी पुलिस पहल करती है, इनटू कंप्लेंट्स शिकायतों में, अगेंस्ट जजेस, जो जजेस के अगेंस्ट की गई हों, यानी कि जजेस के अगेंस्ट की गई, न्यायाधीशों के खिलाफ की गई कंप्लेंट्स के लिए पुलिस शायद ही कभी पहल करती हो, यानी पुलिस में दखल नहीं देती है। एंड एन इंटरनल मैकेनिज्म, और एक आंतरिक तंत्र, इंटरनल मैकेनिज्म एक आंतरिक तंत्र, बिकेम हो गया, इनएविटेबल मीन्स जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया। ठीक है, मीन्स आंतरिक तंत्र क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, यानी न्यायपालिका ही इस तरह की जांच में इनिशिएट करती थी, वही पहल करती है, पुलिस नहीं करती है, पुलिस की इंटरफेरेंस नहीं होती है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं एक बार। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में पहले देते हैं बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ऑलराइट, फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने रहस्यमयी दावा किया कि कोई भी करेंसी नोट नहीं मिले, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। जब से अदालत ने फैसला दिया कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना प्राथमिकी यानी FIR दर्ज नहीं की जा सकती, तब से पुलिस शायद ही कभी न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच शुरू करती है और एक आंतरिक तंत्र यानी न्यायपालिका अनिवार्य हो गया। आंतरिक तंत्र यानी न्यायपालिका जो है वो जांच करने लगी। ठीक है, While the judiciary does its work, the government should not be overzealous in this matter, lest it be seen as the mastermind trying to trigger wider public demands for a robust accountability mechanism and a new appointment system for judges. If there is a lesson to be drawn from this murky episode, it is that the independence of the judiciary is not protected by insulation from regular investigative processes, but by making it fully accountable and transparent in its functioning. Vocabulary: Judiciary, न्यायपालिका, court system. Overzealous, अत्युत्साही, over enthusiastic. Lest एक conjunction है which means ऐसा ना हो कि या फिर कहीं ऐसा ना हो.
मास्टरमाइंड सूत्रधार इंस्टिगेटर, ट्रिगर उकसाना इनिशिएट, रोबस्ट मजबूत स्ट्रॉन्ग, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्की उलझे हुए फॉगी, अपॉइंटमेंट नियुक्ति सिलेक्शन, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इंसुलेशन अलगाव आइसोलेशन, इन्वेस्टिगेटिव जांच से संबंधित प्रोबिंग, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी क्लियर, फंक्शनिंग कार्यप्रणाली ऑपरेशन। वाइल द जुडिशरी डज इट्स वर्क, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, डज इट्स वर्क, डू की डू है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ईएस यूज किया गया, डज इट्स वर्क, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है जुडिशरी, ठीक है। जब तक, वाइल मीन जब तक जुडिशरी अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी, गवर्नमेंट को सरकार को शुड नॉट बी ओवर जेलस, ज्यादा जरूरत से ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए इन दिस मैटर, इस मामले में सरकार को इस मामले में जरूरत से ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, इट बी सीन इसे देखा जाए, इट बी सीन इसे देखा जाए, ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये सीन, इसे देखा जाए एज द मास्टरमाइंड एक सूत्रधार के रूप में, कहीं ऐसा ना हो कि इसे एक ऐसा सूत्रधार समझा जाए, ट्राइंग जो कि कोशिश कर रहा है टू ट्रिगर वाइडर पब्लिक डिमांड्स, उकसाने की, वाइडर मीन्स बहुत ही विस्तृत, सार्वजनिक मांग की मांग को बढ़ावा देने की, ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। किस बात की मांग? फॉर अ रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, रोबस्ट मीन्स जवाबदेही के कड़े नियमों की, जवाबदेही के कड़े नियमों की, रोबस्ट मीन्स कड़े, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, मैकेनिज्म तंत्र, एक कड़े जवाबदेही के तंत्र की जो मांग कर रहा है, एंड न्यू अपॉइंटमेंट और नियुक्ति प्रणाली, नई तरह की नियुक्ति प्रणाली और एक नई नियुक्ति प्रणाली फॉर जजेस की नियुक्ति की नई प्रणाली की मांग कर रहा है, ठीक है। कहीं इसका सूत्रधार न समझा जाए सरकार को, इसलिए सरकार को इसमें अति उत्साही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इफ देयर इज अ लेसन टू बी ड्रॉन, यदि यहाँ पर कोई लेसन है, कोई सबक है, टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड, इस उलझे हुए केस से, दिस मर्की एपिसोड मीन्स इस उलझे हुए केस से अगर कुछ सीखने की जरूरत है, हाँ कोई सबक लेने की जरूरत है, लेसन टू बी ड्रॉन कुछ सबक लेने की जरूरत है, तो वो क्या है? ड्रॉन, ये थर्ड फॉर्म है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन होती है। इट इज वो ये है दैट की द इंडिपेंडेंस की जो स्वतंत्रता है ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन, सिर्फ अलगाव से ही सुरक्षित ना की जाए। अगर इस उलझे मामले से कोई सीख ली जा सकती है तो वो यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ जांच से दूर रखने से, जांच से अलगाव रखने से सुरक्षित नहीं होती, ठीक है। फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस, यानी कि जांच प्रक्रिया से दूर रखने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित नहीं होती, बल्कि बाय मेकिंग इट फुल्ली अकाउंटेबल, बल्कि इसे पूरी तरह से जवाबदेह बनाने से और ट्रांसपेरेंट बनाने से, यानी कि क्लियर, सबके सामने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, बल्कि इसे पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बनाने से होती है इन इट्स फंक्शनिंग, इसकी कार्यप्रणाली में, ठीक है। ये बस की फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब तक न्यायपालिका अपना काम करती है, सरकार को इस मामले में जरूरत से ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि इसे एक ऐसा सूत्रधार समझा जा सकता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली और जवाबदेही के कड़े नियमों की सार्वजनिक मांग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अगर इस उलझे हुए मामले से कोई सीख ली जा सकती है तो वह यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ जांच से अलगाव रखने से या जांच से दूर रखने से सुरक्षित नहीं होती, बल्कि इसे पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बनाने से होती है। ऑलराइट, अब आर्टिकल रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है और आपके लिए क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, आगे आपको इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको ब्लैंक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्लैंक्स के लिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है।
ये आंसर की दी है क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज की, आप इनसे अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं। अब आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस आंसर्स में दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिए हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, अपने आंसर से मैच करा सकते हैं आप। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।